अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेकर आए हैं अपनी नेक्स्ट 5 मिनट क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले नेक्स्ट 94 लेक्चर्स के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए 4 पिलर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने 18 साल के एक्सपीरियंस और लोगों के बेताशा एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने के बाद एक फिल्म फार्मूला ऑफ सक्सेस जनरेट किया है। इस फिल्म फार्मूला में 4 अल्फ़ाबेट FILM में पहला F और I फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग सेंस के ऊपर आ रहा है। कभी भी जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 3 सवाल पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो पैसा आएगा कहाँ से, और मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करूँगा। और यहीं पे कवर होते हैं पहला F और I। बहुत से बिजनेसेस इन्हीं सवालों के जवाब प्रॉपर ना देने की वजह से नाकाम होते हैं, जिसका एक एलिमेंट मैं आखिर में इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं, इसलिए इसको जरूर कंप्लीट देखिएगा। एफ और आई को डिस्कस करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एल, दैट इज कॉल्ड लीगल इश्यूज। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीगल इश्यूज को प्रॉपरली कवर नहीं करते, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को नहीं समझते, आप पेटेंट को, कॉपीराइट्स को नहीं समझते, आप ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके नहीं लेते, तो आप बहुत सारे नुकसान उठा सकते हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप डीड, इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स, यानी हर वो लीगल कागज जो आपके बिजनेस की जरूरत है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। मेरी इस 5 मिनट क्लास का बनाने का मकसद ये है कि मैं आपके फाइनेंसिंग सेंस को भी कवर करूं, इन्वेस्टिंग सेंस को भी कवर करूं और लीगल इश्यूज को भी कवर करते हुए आपको बेसिक चीजें बता दूं, ताकि बगैर एमबीए की क्लासेस ज्वाइन किए सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आप उसकी मदद से अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकें। और आखिर में आता है एम, दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स, कि हम अपने बिजनेस को किस तरह ब्रांडिंग में लेके जाएंगे, किस तरह कलर स्कीमिंग करेंगे, किस तरह का फॉन्ट साइज लगाएंगे, किस तरह की टोन लगाएंगे, हम किस तरह ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, कस्टमर के दिमाग में इमेज कैसे डाल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रमोट कैसे कर सकते हैं। ये और इस तरह के हजारों सवालों के जवाब आपको आने वाली 94 वीडियोस के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये सीरीज काफी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक 5 लेक्चर्स पे बेतहाशा सुपर रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से। तो आए हम अब डिस्कस करते हैं पहले एफ यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक की पॉइंट में, जिसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब बहुत से बिजनेसेस जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, वो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट नहीं करते और वो ये समझ नहीं पाते कि इसकी कैलकुलेशन ना करने से क्यों हमें नुकसान हो सकता है और हमारा बिजनेस डूब सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट में एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फिक्स कॉस्ट ओवर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसको अगर मैं टेक्निकल तरीके से समझाना शुरू करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। इसको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप पेंसिल बनाने वाले काम कर रहे हैं। अब हमें एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो पड़ रही है 2 रुपए पर पेंसिल, और हम अपनी पेंसिल को 5 रुपए में बेच रहे हैं, और टोटल हमने पेंसिल्स बनाई 10। अब हमें पता लग गया कि 10 पेंसिल्स हमने बनाई हैं, 2 रुपए में कॉस्ट कर रही है, 10 को 2 से ज़रब दे तो कितना बना, ये बन गए 20 रुपए। यानी 20 रुपए हमारी टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उसके ऊपर आ गई। अब जब हम पहला यूनिट बेच रहे हैं, तो मैं एग्जांपल देता हूं कि हम पहला यूनिट बेच रहे हैं 5 रुपए का, हमने पहली पेंसिल बेची 5 रुपए की। तो जवाब मुझे ये आपसे सुनना है कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 2 रुपए, बेची कितने की 5 रुपए की, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है। आसान सा जवाब आता है कि प्रॉफिट 3 रुपए है। लेकिन ये जवाब गलत है मेरे भाई, 3 रुपए प्रॉफिट नहीं है। सबसे पहले आपने ब्रेक इवन पॉइंट तक कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, मतलब कि आपने पहले वो जो 20 रुपए लगाए हैं वो रिकवर करने हैं। यानी आपने 10 पेंसिल्स बनाई थी, 2 रुपए की एक पड़ी थी, तो टोटल 20 रुपए लगे थे। तो आप कितने यूनिट बेचेंगे तो आपके 20 रुपए रिकवर हो जाएंगे। तो इसका जवाब आता है कि आप 4 पेंसिल्स बेच देंगे ना 5-5 रुपए की, तो आपके पास 20 रुपए आ जाएंगे। ये 20 रुपए जब आपके पास आएंगे ना, तो 4 जो यूनिट है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। उस ब्रेक इवन पॉइंट तक जल्दी से जल्दी पहुंचना एक नए स्टार्टअप का काम है, और उस ब्रेक इवन पॉइंट तक अपने प्रॉफिट को उसमें से निकाल के अपनी जात पे लगाना, ये एक गलत काम है। इसके बरक्स हमारे नए बिजनेसेस क्या करते हैं, वो जैसे काम स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कपड़े का काम स्टार्ट किया, सूट्स का काम स्टार्ट किया, तो अब पता लगा जी मैंने एक सूट लिया 1100 का, मैंने बेच दिया 1500 का, 400 रुपये प्रॉफिट, ले आओ समोसे।
अगला सूट बेचा 600 का प्रॉफिट, ये माँ को दे दिया, ये बहन को दे दिया, उसको दे दिया। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है ना, और ब्रेक इवन निकाले बगैर डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है, और वो कपड़े, फर्ज करें आप 20 सूट लाए थे, 20 में से 14 बिक गए, 6 बैकअप पे पड़े हुए हैं, तो अब उनकी कॉस्ट आप कहां से निकाल लेंगे? इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक इवन पॉइंट जब आ जाएगा ना, यानी कि 4 पेंसिल्स आप बेच देंगे 5-5 रुपए की, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में खड़े हैं। अब जब आप 5वीं पेंसिल बेचेंगे ना, तो वो आने वाले 5 रुपए प्योर प्रॉफिट है, फिर नेक्स्ट बेचेंगे प्रॉफिट है, फिर नेक्स्ट बेचेंगे प्रॉफिट है, और उसके ऊपर अगर कोई एक्सपेंस आ रहा है तो वो एक्सपेंस साइड पे निकालना है। अब ये जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, इसको री इन्वेस्ट कैसे करना है, इसमें से कितना खर्चना है, इसमें से क्या नहीं खर्चना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगली क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। तो 5 मिनट की क्लास में मैंने सिर्फ आप लोगों से 2 चीजें डिस्कस की। पहली, ये आने वाली 95 वीडियोस में हम कितनी की इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिससे उन लोगों का भला होगा जो कि कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, वो इन 5 मिनट वीडियो से अपनी उस थ्रस्ट को पूरा कर सकते हैं और लर्निंग भी ले सकते हैं। दूसरा, हम इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ों को टू द पॉइंट रियल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। मुझे बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।